अक्सर हम बात भी कर रहे होते हैं, डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन और गेम्स में ही मगन नज़र आते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रहे हैं जो कि रोल मॉडल भी है और आपको ये बता सकते हैं कि ज़रा मोबाइल के अलावा भी करने को बहुत कुछ है। कर रहे हैं। तो ये मोबाइल वाले तासुर को ज़रा गलत साबित करते हैं आज, और ये बता रही हैं हमारी मेहमान के लिखने की उम्र कोई नहीं होती है। असा खान 8वीं जमात की तालिबा हैं और 12 साल की उम्र में अपना पहला नावल वेलरिच लिखना उन्होंने शुरू किया, और इस गैर मामूली तालिबा ने सिर्फ 13 साल की उम्र में नॉवल लिखकर बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। ज़ैर, ये सुनकर तो मैं भी बहुत हैरान हो रही हूँ। ये मतलब जिस उम्र में बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं, और असा ने एक पूरी दुनिया तख्लीक कर डाली है, और उनका जो नावल है वेलरिच तख़य्युल की बुलंदियों पर है, लेकिन इसके पीछे कई रातों का जागना होगा और ना जाने कितनी मेहनत शामिल होगी, और इतनी कम उम्र में एक मुकम्मल नावल लिखना और उसे शाया करवाना वाकई एक गैर मामूली कारनामा है। और असा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे ही इस गैर मामूली जो कारवा है और कारनामा जो है, इस सफ़र का जो है हम कारवा तो अभी चलेगा, अभी तो आगाज है, जान अभी तो पहला पड़ा हुआ है। तो असा आपने 12 साल की उम्र में नावल लिखना शुरू किया, ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या ख्याल आया कि आपने लिखना शुरू किया? और मुझे आपने ये भी बताना है कवर पे ये कौन है, 3 लोग। ओके, सबसे पहले मेरी जर्नी का स्टार्ट जब मैं छोटी थी तो मुझे सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट था कि हमारी दुनिया के बाहर कौन सी दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो मैं उस पर रिसर्च वर्क किया करती थी, जो मैं रिसर्च करती थी उसको फिर मैं नोट डाउन किया करती थी अपने वर्ड्स में, और अपनी फाइल बनाई मैंने। उसके बाद फिर जब मैं 10-11 की थी तो मुझे लोगो डिज़ाइनिंग का बहुत शौक हुआ। मैंने सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं कैनवा पर, फिर ऑनलाइन कोर्सेज किए मैंने यूट्यूब से। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसको एक प्रोफेशनल वे में भी लिया जाए, तो मैंने फाइबर पे ट्राई किया था फ्रीलांसिंग की, बट मेरी एज की वजह से मैं कर नहीं पाई। 2 बार मैं फेल हो गई उसमें बिकॉज ऑफ माई एज। उसके बाद फिर जब मैं 12 ईयर की थी लास्ट ईयर, तो मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे प्रिंसेस जियान स्पेंसर पर और इंडिपेंडेंस डे पर, बट उनको चांस नहीं मिला पब्लिश होने का। उन्होंने ये कह दिया था कि आप एक छोटी बच्ची हैं, आपने कैसा लिखा होगा तो हम नहीं पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं काफी एस्टिमेट कर रहे थे, डिसअपॉइंट आता है। उसके बाद फिर मैंने जो मेरा नावल है वेलरिच, उसको मैंने एज ए स्टोरी लिखना शुरू किया था। मैंने कहा था 10 पेजेस 20 पेजेस के बाद ही स्टॉप हो जाएगा, बट वो कहानी बनती गई, फिर वो चैप्टर्स और फिर एक नावल में तब्दील हो गई। और ये कितने पेजेस का नावल है? 63। वेरी गुड। अच्छा हमें ये बताएं, खामोशी से आप मेहनत करती रही और फिर एक दिन आपने धमाका किया, या आपके टीचर्स को, आपके दोस्तों को, जो आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उन्हें पता था कि आप नावल पे काम कर रही हैं, आप नावल लिख रही हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, इवन मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। ये बहुत अच्छा किया है, शेयर कर देते तो नजर लग जाती है। सही। तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी चीज़ें नहीं किसी के साथ शेयर करती। मेरे घर पर भी किसी को नहीं पता था 1.5 साल के लिए कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो जब मेरा अबाउट 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया था कि मैं ये कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने मुझे सपोर्ट किया, कहती आप बहुत अच्छी कहानी लिख रही हैं, आप इसको कंटिन्यू रखें। ज़बरदस्त। उसके बाद जब कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने अपनी पेरेंट्स को बताया, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि हम आपको हर तरीके का सपोर्ट देंगे। तो उसके बाद मेरा पब्लिश हुआ। और ऐसा जैसे कि हमने हमारे नॉलेज में है कि आपके अब्बा ड्राइवर हैं, और ड्राइवर की बेटी जब इतना बड़ा कारनामा जाव करे, उनके लिए तो वाकई बड़ी फ़ख्र की बात होगी। हमें बताते हुए इतना फ़ख्र हो रहा है। तो कितना सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से, और फादर की कितनी सपोर्ट रही है? मेरे पेरेंट्स एक ब्लेसिंग होते हैं कि इतने सपोर्टिव पेरेंट्स होना, जो आपको हर चीज़ करने दें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसको डेवलप करें, ताकि आपकी वो स्किल दुनिया के सामने आए। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मैं ब्लेस्ड हूँ, उन्होंने हर तरीके का मुझे सपोर्ट दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल उन्होंने आपको तरबियत भी दी है, एजुकेशन भी दे रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं हर तरह का काम करने का। और माशाल्लाह मुझे जान के बड़ी खुशी हुई है कि माहम राइटिंग तो है ही है, उसके अलावा स्किल्स भी सीखे हुए हैं, कैनवा आता है और भी बहुत सारे उन्हें काम आते हैं। तो असा हमें ये बताइएगा अपने नावल के बारे में, ज़रा थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तख़य्युलाती दुनिया के बारे में है, तख़य्युल के बारे में है, ज़रा हमें बताएं कि क्या है थीम, क्या है आपके नावल के अंदर, ज़रा पढ़ने वालों को टीजर दें ताकि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो। जी, वेलरिच जो है वो एक फिक्शनल कहानी है, ये एक ख्याली दुनिया आप कह सकते हैं। इसमें एक लड़की जिसका नाम अलारा है, जो मेरे कवर पेज के ऊपर बने, वो तीनों मेरे कैरेक्टर्स हैं। उसमें जो सेंटर में है वो मेरी मेन लीड आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि स्टोरी उसके रिवॉल्व अराउंड घूमती है।
तो वो एक शहर में जाती है जिसका नाम वेलरिज है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि जो उसका पास्ट है वो शहर के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी मेमोरीज अरेज हो चुकी हैं। और फिर उसकी ज़िंदगी में 2 लड़के आते हैं, वो इसके पास्ट के बारे में कुछ इतना ज़्यादा जानते हैं जो उसको खुद को भी नहीं पता है। तो उसको वो कैसे हेल्प करते हैं, वो लोग कौन है, उसकी पावर्स क्या है, उस बारे में। वाओ, दिस इज समथिंग सो अमेजिंग। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई सीरीज और सीजन्स में देखते हैं ना, वो बिल्कुल पढ़ने वालों को ये क्या मैसेज क्या देता है वैसे नॉवल, ये भी बता दें। कि मैंने नॉवल इस तरीके से लिखा था कि एक तो एज की कोई पैशन नहीं होती, कि अगर आपके पास किसी चीज़ को आप अच्छे से दिल से चाहते हैं तो आप किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं चाहती थी कि ये किताब दोस्ती ना ख़त्म हो दुनिया में और रीडिंग सारे करते रहे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब जब आप लिख ही रही हैं तो कोई लिखारी होगा जो आपकी पसंद का होगा। कौन सा लिखारी आपको पसंद है और जिसके असलूब से आप बड़ी मुतासिर हैं? आइडियलाइज किसे करती हैं? आइडियलाइज तो मैं अपनी अभी मदर को ही करती हूँ। मैंने अभी किसी प्रोफेशनल राइटर को नहीं किया, क्योंकि अगर आप किसी राइटर को पढ़ते हैं या फिर स्टडी करते हैं ना, तो फिर उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो आप अडेप्ट करते हैं और आपके काम में वो झलक दिखना शुरू हो जाती है। आपकी मदर क्या करती हैं? मेरी मदर बाय प्रोफेशनल वो टीचर है उर्दू की, और साथ वो राइट भी कर लेती हैं पोएट्री वगैरह। अच्छा, तो फिर वो जीन्स में थोड़ा सा आ जाता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप अपनी एजुकेशन के साथ नॉवल पे काम करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि फुल टाइम एक जॉब होती है, तो ये किस तरह से अब मैनेज करती रही, किस तरह एक बैलेंस आपने क्रिएट रखा? मुझे जब भी कोई स्टडीज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं, तो जब भी मुझे फ्री टाइम लाइक समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होते तो मैंने उसमें बैठ के काम अपना कंप्लीट किया नॉवल का, जब जब मुझे टाइम मिलता था। सही। अच्छा, ऐसा आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मुस्तकबिल में आप ऐसा को कहाँ देखती हैं? अभी तो आपने राइटिंग शुरू की, पहला नॉवल हुआ, फिर शाया भी हो गया, तो आगे प्रोफेशनल राइटर का सफ़र कहाँ तक माशाल्लाह से? राइटिंग तो मेरा पैशन है, वो साथ साथ रहेगा, बट मैं चाहती हूँ कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूँ। वो मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है, तो मैं चाहती हूँ मैं उसको परस्यू करूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि दोनों ड्रीम्स, और अपने भी ड्रीम्स को पूरा करना और पेरेंट्स के भी ड्रीम्स को पूरा करना, माशाल्लाह से बच्ची तो बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, वैसे आप ये भी पूछ लेते हैं कि आप क्या करना चाहती हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनकर, एसी बनकर? मैं पाकिस्तान को और उसकी कौम नेशन को सर्व करना चाहती हूँ। जितना मैं कर पाऊंगी, अच्छे काम करना पसंद करूंगी। अरे ज़बरदस्त भाई, जज्बे देखें आप। हमारे पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रोशन है और सुनकर भी बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, जैसे आप वेलरिज की स्टोरी बता रही हैं, यकीनन फिर आप इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा देखती होंगी। यस, यही से इंस्पायर होकर फिर आपने ये सोचा कि इस तरह का, और कल को आप देखती हैं कि कोई नेटफ्लिक्स पर ऐसे कोई सीरीज़ भी आ रही हो। ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन हो सकता है। सही। अच्छा, हमें उसके अलावा आप ये बताएं कि ये जो नॉवल आपने लिखा, ये जो आपने इस पर काम किया, ये आपने अपना काम किस किस को प्रेजेंट किया, किसने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया? कोई बड़े राइटर्स ने या और कोई रिनाउंड जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने? जी, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया आफ्टर माय फैमिली। उसके मुझे काफ़ी ऑनलाइन लोगों ने भी किया, और फिर हम लोग काफ़ी डिफरेंट कॉलेजेस में भी गए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब कॉलेज। तो वहाँ पर जो उनके प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने लिया और मुझे बहुत इनकरेज किया। और भी बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर्स के जो लेक्चरर्स हैं उनको भी गया था। ज़बरदस्त, यानी कि हर जगह से आपको जी एनकरेजमेंट भी मिली है और हम भी बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। का राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो मेरा ख्याल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेयर होंगी ना? पेयर होंगी, तो ये पहली अटेम्प्ट में मैं कहता हूँ क्लियर कर। अच्छा, लास्टली ये बता दें, स्कूल में फिर कैसा रिएक्शन जब शाया हुआ, तो फिर कैसा रिस्पॉन्स था सबका? जब मेरा नॉवल कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद जो मेरी प्रिंसिपल थी, मैं सबसे पहले उनके पास गई। मुझे लगा मुझे बहुत ज़्यादा खुश होंगी, और वो हुई भी। उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे अप्रिशिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे असेंबली में अनाउंस हुआ, दैट्स इट। उसके बाद मुझे कोई अप्रिसिएशन ना अपनी मेरी टीचर से नहीं मिली, ना मुझे मेरे क्लासमेट से। अच्छा। उनके रिएक्शंस ऐसे थे कि आपने नॉवल लिखा तो अच्छा, कहीं से ये होगा कॉपी वगैरह। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मेरी क्रिएटिविटी को कुछ कहा नहीं जा रहा, मैंने किया। लेकिन हम तो देखें ना, इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इस वक्त देख रही है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऐसा आप, और ऐसे आप कंटिन्यू करती रहें। बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।